हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल एक बार फिर से आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एसएससी जेई एग्ज़ाम के बारे में। जिन लड़कों ने 10th के बाद अभी डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया है या फिर जो लड़के अभी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर डिप्लोमा में हैं और वो इस टॉपिक का आज के ये वीडियो का बेनिफिट ज़रूर ले दोस्तों, क्योंकि आज मैं एसएससी जेई के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। अगर इस एग्ज़ाम के बारे में आपको पढ़ाई करते वक्त ही पता होगा तो पढ़ाई करते वक्त या फिर डिप्लोमा होने के बाद आप इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में तुरंत लग जाओगे और जल्दी एसएससी जेई के एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे दोस्तों। इस एग्ज़ाम का पूरा नाम है जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू कंडक्ट की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। उस डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी नॉन गैजेटेड टेक्निकल पोस्ट जूनियर इंजीनियर की वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू इस एग्ज़ाम के द्वारा फिलअप की जाती है दोस्तों। अब आते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कौन कर सकता है, यानी मिनिमम इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आपको बता दूं दोस्तों, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर आपने डिग्री भी किया है इन दोनों तीनों स्ट्रीम में तो भी चलेगा। अगर आपने डिग्री किया है तो कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब पोस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री की है उनके लिए जो डिपार्टमेंट्स है वो इस प्रकार है दोस्तों। सेंट्रल वाटर कमीशन जिसको केंद्रीय जल आयोग कहा जाता है, फिर सीपीडब्ल्यूडी, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, उसके बाद फराक्का बैरेज प्रोजेक्ट जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको एनटीआरओ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो डिपार्टमेंट्स है दोस्तों, इसके लिए इन डिपार्टमेंट में अगर आपको जाना है तो उसके लिए डिप्लोमा इज़ सफिशेंट। लेकिन इसके अलावा भी सिविल के लिए दो और डिपार्टमेंट हैं, जैसे एक है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और दूसरा है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इन क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये दो एग्ज़ाम या दो डिपार्टमेंट अगर आपको इन दो डिपार्टमेंट के लिए जाना है तो इसमें अगर आपने डिग्री की है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। जैसे क्वांटिटी सर्विंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए उसके लिए इंटरमीडिएट एग्जाम इन बिल्डिंग क्वांटिटी सर्विंग सब डिविजनल सेकंड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेयर्स, ये एग्ज़ाम आपने पास की होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, एमईएस क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ये डिपार्टमेंट अगर आपको चाहिए तो, और वो भी अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसके साथ साथ आपको ये 2 साल का जो प्रोग्राम है वो भी पास होना चाहिए। अगर डिग्री की है तो कोई दिक्कत नहीं। बीआरओ में भी ऐसा ही है दोस्तों। अगर आपने डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग किया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस रिलीवेंट फील्ड में आपको ज़रूरी है। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री किया है उनके लिए जो डिपार्टमेंट अलॉट किए जाते हैं वो है सीपीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल, उसके बाद आता है फराक्का बैरेज प्रोजेक्ट, फिर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ, और उसके ये अभी सीपीडब्ल्यूडी फराक्का बैरेज और एनटीआरओ ये तीन जो डिपार्टमेंट है उसके लिए डिप्लोमा इज़ सफिशेंट। डिग्री की है तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा दो डिपार्टमेंट हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, और दूसरा है डीजीक्यूए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन नवल मिलिट्री। तो इन ये दो डिपार्टमेंट के लिए अगर आपको जाना है तो आपने डिग्री की है तो इट्स सफिशेंट, लेकिन आपने अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा रिलेवेंट फील्ड में। जैसे कि डीजीक्यूए में अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको 2 साल का रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस, यानी डीजीक्यूए ये क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड है तो 2 साल का क्वालिटी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है दोस्तों। अब आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री किया है उनके लिए जो डिपार्टमेंट मिलते हैं दोस्तों
वो है सेंट्रल वाटर कमीशन, CPWD इलेक्ट्रिकल, उसके बाद सेंट्रल वाटर पावर्स रिसर्च स्टेशन, उसके बाद नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डिपार्टमेंट बताए इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी ये डिपार्टमेंट आपको मिल सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दो डिपार्टमेंट और हैं सेम लाइक सिविल और इलेक्ट्रिकल, MES और MES हो गया, और DGQA नवल और BRO। ये 3 डिपार्टमेंट्स है दोस्तों। इसमें ये डिपार्टमेंट अगर आपको चाहिए तो आपने डिग्री की है तो इट्स सफिशेंट, लेकिन अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के साथ साथ 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है दोस्तों। इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एज लिमिट क्या है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। लगभग सभी पोस्ट के लिए जनरल मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 साल है। सिर्फ 2 पोस्ट ऐसी है कि जिसके लिए एज लिमिट अलग है दोस्तों, उसके बारे में बताता हूँ। सेंट्रल वाटर कमीशन और CPWD, इन 2 डिपार्टमेंट्स के लिए जो एज क्राइटेरिया है मैक्सिमम 32 ईयर्स है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, इन 2 डिपार्टमेंट्स के लिए 27 ईयर्स मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे SC ST कैंडिडेट है तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। OBC कैंडिडेट है तो उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस इस एग्ज़ाम के लिए जनरली 100 रुपीज़ है, लेकिन वुमन, SC ST कैंडिडेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक सर्विसमैन, इनको एग्जम्पशन दिया गया है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस में। अब मैं आपको सैलरी के बारे में बताता हूँ। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करते तो आपको जो सैलरी है वो कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ये इसके थ्रू जो भी पोस्ट आपको मिलेगी वो ग्रुप बी नॉन गैजेटेड होगी दोस्तों। और फिलहाल 7th पे कमीशन के हिसाब से जो ग्रुप बी मतलब पे लेवल 6 में आता है। और मिनिमम जो बेसिक पे है मतलब स्टार्टिंग बेसिक पे है 35,400 रुपीज़। इसके अलावा आपको HRA मिलता है जो सिटी के हिसाब से चेंज होता है। ग्रुप C, ग्रुप B, ग्रुप A में कैटेगराइज किया गया है। ग्रुप C के अगर सिटीज़ है तो उसमें 8% HRA है। ग्रुप B टाइप सिटीज़ है तो उसके लिए 16% HRA। सॉरी, ग्रुप A B C नहीं होता है, वो X Y और Z होता है। और जो Z टाइप सिटी है उसमें 24% ऑफ बेसिक HRA मिलता है। इसके अलावा DA भी मिलता है जो फ़िलहाल DA रेट 17% है। इसके अलावा TA भी, आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलता है। तो कुल मिला के जो आपको सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, वो 46,000 से लेके 54,000 पर मंथ, इतनी सैलरी आपको इनिशियली स्टार्टिंग एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग आपको इतनी सैलरी मिलेगी। एग्जामिनेशन ऑफ स्कीम के बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें पेपर 1 है, उसके बाद पेपर 2 होता है और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पेपर 1 यानी आप प्री एग्ज़ाम बोल सकते हैं, उसके बाद पेपर 2 यानी मेंस एग्ज़ाम है। पेपर 1 अगर पास करते हैं तो ही आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहती है दोस्तों। इसमें कुल मिला के 200 क्वेश्चंस रहेंगे जिसके लिए 200 मार्क्स होते हैं। 200 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के लिए रहेंगे। उसके बाद 50 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस से रहेंगे। और जो 100 क्वेश्चंस है 100 मार्क्स के, वो अपने अपने टेक्निकल स्ट्रीम्स के, मतलब आप सिविल से है, सिविल से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से है तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। तो कुल मिला के 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, और इसके लिए जो टाइम दिया है वो है 2 आवर्स। और इस एग्ज़ाम में अगर आप पास होते हो दोस्तों तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हो। पेपर 2 कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है। इसके लिए 300 मार्क्स का एक पेपर होता है दोस्तों, जिसके लिए टाइम जो है वो है 2 आवर्स। इसके बाद पेपर 1 और पेपर 2
दोनों के मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं, दोनों के मार्क्स मिला के एक फाइनल लिस्ट निकलती है। वो सभी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर फाइनल सिलेक्शन में मतलब किसको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट होना है और कौन वेटिंग लिस्ट में है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनलाइज किया जाता है दोस्तों। और एक बता दूं कि जो प्री एग्जामिनेशन है उसके लिए निगेटिव मार्किंग सिस्टम भी है, यानी 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं अगर आपका एक सवाल गलत होता है। इसके बाद बीआरओ जो डिपार्टमेंट है दोस्तों उसके लिए और एक स्टेप है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद भी एक स्टेप रहती है जो कि है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों वो मिलिट्री या आर्मी जो अपने आर्म फोर्सेस है उससे रिलेटेड उसका ही एक पार्ट है। तो इसके लिए ये पेपर्स के अलावा फिज़िकली भी आप फिट होने चाहिए, इसलिए एक फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपको पास करना पड़ता है दोस्तों, तभी आपको बीआरओ डिपार्टमेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें एसएससी जेई प्री एग्ज़ाम आप कैसे क्रैक कर सकते हैं उसके बारे में आपको मैं गाइड करूँगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू।